The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. तो वहाँ पर हमें क्या करना है, डोर को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, एक बेसिक इस तरह छोड़ दो। अब आओ दूसरे पॉइंट पे। हमें एक बात समझ में आ गया कि सेक्शन एलिवेशन को बनाने का प्रोसेस सेम रहता है ओवरऑल। अगर हम इस सेक्शंस लाइन को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर, फिर क्या होगा, वही प्रोसेस होगा। एक्सेल एंटर, हमारे पास सेक्शन लाइन है, मतलब कि मैं एलिवेशन की तरह कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। याद रखना इस बात को। मेरे पास वॉल के ऊपर जा रही है सेक्शन लाइन, मेरे पास यहाँ पर फिनिश हो रही है सेक्शन लाइन। ठीक है, सर ने बोला था कि वही प्रोसेस है, तो हम कुछ चीज़ें बिल्कुल सेम एज इट इज़ फॉलो करेंगे। कहाँ पर फिनिश है, क्या चीज़ें हमको देनी है, एक्स्ट्रा पार्ट हमें ट्रिम करना है, और जो भी फाइनल है उसको हम निकाल लेंगे। ट्रिम एंड ट्रिम। अब सेक्शन लाइन को मैंने स्टडी करा। सेक्शन लाइन हमारा डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो ऊपर हमारा डोर नज़र आ रहा है। ठीक है, विंडो भी नज़र आ रही है सेक्शन में। ठीक है, और ये भी आ रहा है डोर। सेक्शन लाइन हमारी ड्रेसर के अंदर है, लेकिन सामने पूरी एक प्लेन वॉल है। ठीक है, किचन हमारा आ रहा है। ठीक है, मैं किचन को कवर करूँगा, किचन कॉर्नर टॉप दूंगा यहाँ पर, और विंडो भी दूंगा यहाँ पर। ठीक, एक एक स्टेप चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, अब कन्फ्यूज़न हो गई इतनी लाइनों में। अब क्या करोगे, वहाँ पर ये डोर है मेरा, दूसरा हमने क्या करा, ये डोर है मेरा एक। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ये समझाने के लिए कि कभी भी जब ऐसी दिक्कत आए तो उनको अपने अकॉर्डिंग समझने के लिए कुछ इस तरह वर्क करना। ये डोर है हमारा, क्योंकि मैंने कलर चेंज कर लिया था ताकि हमको ज़्यादा प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, बार बार ऊपर जाके देखना उसको, फिर मैच कराना उनके प्रोजेक्शंस को। ठीक है, ये भी ओवरऑल हमारा सेम रहेगा। ओके, इसको डिलीट कर दिया हमने। यहाँ पर आते हैं हम, यहाँ पर हमारे पास क्या था, किचन का डोर था, समझ में नहीं आ रहा है। अब वहाँ पर क्या करोगे, तुरंत उसको डिफरेंट कलर से कर दोगे। इससे क्या रहेगा, ओके दिस वन इज़ डोर। आपको एक आइडिया मिल गया, एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम कर दिया एंड डिलीट। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल वही प्रोसेस है जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, कुछ खास चेंजेस नहीं है। लेकिन अभी एक पॉइंट है यहाँ पर एक्सप्लेन होगा, और ये पॉइंट हमारे पास आ गया। तो ये किचन है ना हमारा। ठीक है, तो ये अगर हमारा किचन है तो किचन हमें टॉप दिखाना पड़ेगा, उसके ऊपर की फिनिश भी हमें शो करानी पड़ेगी, और एक्स्ट्रा वॉल को हम वहाँ पर इरेज कर देंगे। एक तो ये हो गया पॉइंट। देन एक्स्ट्रा लाइन्स डिलीट, दिस वन, बाकी को हटा दो। ये हो गया। ये अब सोचोगे कि हम किचन कैबिनेट भी देना, ना ज़रूरत नहीं है इतना डिटेल में जाने की। किचन कैबिनेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेक्शन काट रहे हैं हम प्लान का, सेक्शन काट रहे हैं हम फ्लोर प्लान का। तो हमारा मेन मोटो है फ्लोर प्लान के ऑब्जेक्ट की डिटेल को देना। बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज क्या होता है कि वो सारी चीज़ें इंक्लूड कर देता है। भाई हम किचन को डिज़ाइन करेंगे अलग, वहाँ पर किचन का प्लान एलिवेशन देंगे। हम ड्रेसर को डिज़ाइन करेंगे अलग, वहाँ पर प्लान एलिवेशन सेक्शन उसका देंगे। तो एक सेक्शन में सारी चीज़ें मत दो। मेरे पास ये आ गया एक बेसिक पार्ट, हमने सेक्शन के बेसिस पे, जो सेक्शन लाइन के बेसिस पे जो हमने बनाया था। दूसरा वही चीज़ कि आपको कितना क्या क्या आपको डिटेल देनी है। भाई सेक्शन हमारा आ रहा है यहाँ पर, तो सेक्शन में हमारे पास डोर आ रहा है, तो डोर को थोड़ा सा अच्छा दिखाओ डिज़ाइन करके थिकनेस के साथ। यहाँ पर भी हमारा डोर है, एंड ऑल्सो दिस वन जहाँ हमारा डोर आएगा। ठीक है, अब सेक्शन को अगर हम थोड़ा सा स्टडी करें एग्जाम्पल के लिए, थोड़ा समझाने के लिए, तो सेक्शन को अगर हमने थोड़ा स्टडी करा है तो सेक्शन में देखो हमारे पास वॉल आ रही है, हमारे पास भी वॉल है, सेक्शन में डोर आ रहा है, मेरे पास भी डोर है, लेकिन सेक्शन में ये रूम्स, ये नेम है। यहाँ पर हम सेक्शन जो काट रहे हैं वो कहाँ कहाँ का एरिया शो करा रहा है
वो चीज़ हमें अपने सेक्शंस में दिखानी पड़ेगी। ये है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट सेक्शन में। ये हम एलिवेशन में नहीं करते थे, ये अब कहाँ कर रहे हैं हम, ये हम कर रहे हैं सेक्शन के अंदर, क्योंकि सेक्शन कट करा है हमने। सामने वाले को नहीं पता कि हमने जो सेक्शन कट करा है वो कहाँ का है पर्टिकुलर एरिया का, तो वहाँ पर आप टैगिंग के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, पहला पॉइंट। और कुछ चीज़ों को मैं डिटेल यहाँ पर दे देता हूँ, जल्दी से समझ जाना। ये डोर वगैरह है, विंडो वगैरह दी है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर हम यहाँ पर उसको देखेंगे तो हमारे पास ऊपर क्या है, ऊपर हमने बीम आरसीसी बीम दिया है। आप भी वहाँ पर दे सकते हो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, आपको जो देना है 7 इंचेस 8 इंचेस पे अप्रॉक्स आप वहाँ पर डाउन करेंगे। ये किस में आया, एलिवेशंस में नहीं आया, ये किस में आया, ये सेक्शंस में आया। ठीक, ये पॉइंट हो गए इसके। इन पॉइंटों को यहाँ पर अब कवर करना है कि हमारा मेन मोटो क्या था काम करने का। एक पॉइंट ही कवर हो गया, डिटेल दे दी हमने। अब अगर हमारा डोर सेक्शन में कटेगा, अब डोर सामने से तो कटेगा नहीं, कटेगा कब, जब सेक्शन लाइन उस वॉल और डोर के सेंटर से जाएगी, तभी तो हम वहाँ पर दिखाएंगे ना, ये तभी हम शो कराएंगे कि हमारा लिंटर लेवल है। अभी तो हम नहीं दिखा सकते उसको। सेक्शन काटा हमने, बिल्कुल बेसिक। सेक्शन काटने के बाद हमने ग्राउंड फ्लोर पे जो सेक्शन लाइन काटी है फर्स्ट फ्लोर पे भी सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उस पूरे के पूरे सेक्शंस को यहाँ पर क्या करूँगा, जैसे हम लोगों ने एलिवेशन पे काम करा था। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कभी दिक्कत नहीं आएगी। हमारे पास ऊपर का पार्ट भी है, हमें वहाँ पर मुमटी भी दिख रही है, तो वहाँ पर हम मुमटी भी दिखाएंगे। एक पॉइंट ये भी, वहाँ पर भी हमारी स्लैब नज़र आएगी और वहाँ भी हम एक्सटेंड करेंगे चीज़ों को सेक्शन में, और एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम, वहाँ भी थिकनेस नज़र आएगी। तो एलिवेशन और सेक्शन का कॉन्सेप्ट अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वहाँ भी हम डाउन दिखाएंगे अगर बीम हमारा वहाँ पर जा रहा है। ये मेन मोटो है सेक्शन का। ओवरऑल प्लानिंग ओवरऑल प्लानिंग की डिटेल्स निकालने कि हमने क्या क्या ड्रॉ करा है। मेरा वहाँ पर डोर गया है, सेक्शन में दिखेगा, तो वो डोर हम पूरा डोर, मतलब कि अगर वो डोर हमारा वॉल में फिक्स है तो वो सिर्फ पूरा डोर हमें सेक्शन में दिखाना पड़ेगा। एक तो हो गया ये पॉइंट। अगर हम इसमें कलर फिल कर देंगे तो ये एलिवेशन काउंट करेगा। आप क्या करोगे, हर एक चीज़ को डिटेल्स के साथ दो। ये क्या है हमारा, ये स्लैब हो गया, मेरा स्लैब दे दिया हमने। वॉल्स को डिफरेंट कलर से। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा आप लोगों से। मैंने आप लोगों को एक लेयर की टेम्पलेट दी है। आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखना, उस टेम्पलेट में हर एक ऑब्जेक्ट की स्टैंडर्ड लाइन वेट मेंशन है। आप लोग जो भी काम करना तो वहाँ पर आपको लाइन वेट प्री डिफाइंड मिलेगी। उसी की बेसिस पे हम यहाँ भी वही काम कर रहे हैं कि जो जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं हम उनको उसी के बेसिस पे यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। ठीक है, तो वो उसमें देख लेना। अगर किसी के पास नहीं होगा कोई बात नहीं, डोंट वरी, मैं दोबारा से दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उनको क्या करोगे, फिर अलग करोगे, उन स्केचेस को, डिटेल्स को अलग मेंशन करोगे, अलग अलग इस तरह। एक ये चीज़ ध्यान रखना, जो वॉल है वो वॉल के साथ, जो स्लैब है वो स्लैब के साथ। और अगर चीज़ें नहीं आ रही हैं तो आप क्या करोगे, उनको वहाँ पर कुछ इस तरह अलग लेयर पे डाल देना। थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला पार्ट होगा बट करना पड़ेगा, ज़रूरी है। वॉल्स को अलग और स्लैब को अलग। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी है, समझ जाना। इस तरह सबको अलग अलग, स्लैब को अलग मेंशन करना है और वॉल्स को अलग करना है। तो हमारी वॉल और स्लैब दोनों एक साथ हैं, तो मुझे फिर सबको चेंज करना पड़ेगा
और वो भी थोड़ा सा टाइम ले लेगा। इसको मैं जल्दी से कुछ ऐसे कर देता हूँ। तो इसमें क्या करा हमने, ये चीज़ हमारी समझ में आ गई कि क्या डिफरेंसेस होते हैं इसमें और कैसे हम उसको मेंशन करते हैं, दिस वन एंड दिस वन। दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है कि मटेरियल शो कराना। अगर हम सेक्शन कट कर रहे हैं तो सेक्शन कट में ऑब्जेक्ट के मटेरियल शो कराने पड़ेंगे। वॉल का मटेरियल शो करना पड़ेगा, सारी वॉल को फिल दिखाना पड़ेगा कि सेक्शन में कहाँ कहाँ पर वॉल आ रही है। सॉरी, इसको मैं यहाँ पर क्लोज कर लेता हूँ। अगेन एच एंटर एंड फिल, जहाँ जहाँ हमारी वॉल आएंगी। तो ये एलिवेशन में तो होता नहीं है, तो ये किस में होता है, ये सेक्शन में होता है। तो सेक्शन में हमें क्या करना है, ओवरऑल डिटेल की। एग्जांपल, अगर आप किसी भी, आपके पास कोई वुडन पार्ट है, कोई वुड है, आप उस वुड को जब कट करोगे तो ओवरऑल जो डिटेल निकलेगी वो आप रिप्रेजेंट करोगे, विच इज़ कॉल्ड सेक्शन। स्लैब है हमारे पास, स्लैब है तो इसका ये जो स्टैंडर्ड है पैटर्न वो कंक्रीट पैटर्न है, आरसीसी, वो मेंशन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, गलत है। कलर इफेक्ट ब्लैक, कहाँ पर, जहाँ जहाँ हमने दिया है, और ये भी हमारा फिनिश रहेगा क्योंकि ये हमने सेक्शन में कट करा है। एंड एंटर, ठीक है, डिटेल्स आ गई। अगर ऊपर हमारे पास यहाँ पर सेक्शन हम कट कर रहे हैं तो सेक्शन में अगर हमारे पास वॉल आ रही है एग्जाम्पल, तो वहाँ पर आपको मेंशन करना, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सिर्फ एग्जांपल कह रहा हूँ, अगर वो है तो आपको वहाँ पर पैरापेट वॉल मेंशन करना पड़ेगी। एक बात ये भी ध्यान रखना। और अगर ऊपर हमने पैरागोला दिया था, याद करो हमने दिया था ना, तो वहाँ पर आपको सेक्शन में कुछ इस तरह कट करके ब्लॉक्स के साथ मेंशन करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमारा पैरागोला है। तो ये भी ध्यान रखो। तो अगर किसी को सेक्शन क्लियर नहीं है तो वो पहले थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैं इसीलिए बिल्कुल बेसिक से लेके चला हूँ। ऊपर क्या है मेरे पास, मुमटी का सेक्शन, तो जो हम एरिया कट कर रहे हैं उस कट वाले एरिया को शो कराना कि दिस वन इज मुमटी। आपने क्या बनाया है, आप उसकी डिटेल देंगे सेक्शंस में, साइज, ओवरऑल हाइट, कितना डाउन रखा है आपने, दिस वन, इसकी डिटेल्स दो, सेम हाइट पे छोड़ दो, आपने ये कट करा था इसके बारे में बताओ। तो सेक्शन में क्या हुआ, ओवरऑल डिटेल निकालना ऑब्जेक्ट्स की कि क्या क्या एक्चुअल में साइजेस उनके हैं। आपने यहाँ पर दिया है स्लैब एंड बीम, ठीक है, आई डोंट नो, वी विल मेंशन लाइक स्लैब एंड बीम एज पर स्ट्रक्चर डिटेल्स, बट हम देंगे, इंपॉर्टेंट है। क्या है, पहले तरीका सीखना है काम करने का कि कैसे देना होता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये आता है कि एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, डोर वगैरह सबको कलर कर लेना, ठीक है, हर एक चीज़ को लेयर पे लेके चलना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा कंफ्यूज मत होना। अब लोगों ने क्या सोचा कि सर आपने सेक्शन कट करा तो आपका बेड भी आएगा। हाँ, कोई गलत नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा यहाँ पर। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अब अगर हमने इसको यहाँ पर दिया है तो फिर हमें वहाँ पर बेड को भी डिज़ाइन करना पड़ेगा। देखो, आप देने को दे सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मैंने सामने वाले बंदे को ऑलरेडी वहाँ पर उसको बता दिया है कि दिस वन इज़ बेडरूम, तो हमें वहाँ पर ज़रूरत नहीं है उसको इंटीरियर देने की। और ये चीज़ें फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसको इंटीरियर में ही मेंशन करते हैं कि आपने क्या बनाया है। और अगर हम उसको देना चाहें तो आप दे सकते हो, गलत नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट ऑफ आर्किटेक्चर गलत नहीं होगा कि भाई ये बेड है हमारा, उस बेड के पीछे ये चीज़ है, बट हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। फैक्ट बताऊँ क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पर इसके सेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे बेडरूम के सारी डिटेल्स को, तो हम ऑलरेडी बेडरूम पे काम करेंगे।
जब हम उस पर काम करेंगे और उसके ओवरऑल व्यूज़ को प्रेजेंट करेंगे, उसकी डिटेल्स को वहाँ मेंशन करेंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे उन चीज़ों को डबल डबल देने की ज़रूरत है। हम काम कर रहे हैं आर्किटेक्चर पे, हम डिटेल दे रहे हैं फ्लोर प्लान की, हम सेक्शन कट कर रहे हैं प्लानिंग का, किस लिए? अपने ओवरऑल व्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए कि हमारा पूरा ओवरऑल कट सेक्शन में क्या क्या नज़र आ रही है डिटेल। आप देना चाहो, मैं फिर कह रहा हूँ, गलत नहीं होगा, बट कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह चीज़ों को मेंशन करा जाता है। तो एक और क्वेश्चन आता है, जैसे हम लोगों ने इसको दे दिया, एक बात को और ध्यान रखना, हम लोगों ने एलिवेशंस में क्या करा था? लेवल्स क्रिएट करे थे। याद रखना वही प्रोसेस आपका इसमें भी रहेगा, आप वही चीज़ यहाँ पे भी करोगे ड्रॉ। ऐसा नहीं है, अगर आपने एलिवेशन बनाया, मेरी बात को थोड़ा समझना, अगर आपने एलिवेशन बनाया, अगर आपने सेक्शन ड्रॉ करा, आप एलिवेशन बनाओगे तो उसमें भी हमारे ओवरऑल ऑब्जेक्ट जो हैं उनके डिफरेंसेस बताने पड़ेंगे, हाइट 1, हाइट 2, हाइट 3। अगर हम सेक्शन काटेंगे तो उस सेक्शन में भी हमें बताने पड़ेंगे डिफरेंसेस 1, 2, 3। ये दोनों चीज़ें कहाँ इंक्लूड होती हैं? एलिवेशन और सेक्शंस में। तो ये प्रोसेस आपका इसमें भी रहेगा, सेम एलिवेशंस की तरह। इस चीज़ को भी याद रखना। मटेरियल फिनिश आपको नहीं देना है। मटेरियल का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो हम लोगों ने एलिवेशंस में करा था, हमें यहाँ उससे मतलब नहीं है। हम यहाँ पर सेक्शन काट के ये देखना चाह रहे हैं कि ओवरऑल डिटेल हमें क्या क्या मिलेगी उसकी, बस। ये हो गया तरीका इसका कट करने का। अब आप कोई भी सेक्शन कट कर सकते हैं। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा, मैं इसको साइड में कर लेता हूँ। अब इसी सेक्शन को, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, अब ये सेक्शन लाइन हमारी है वर्टिकल। अब ये सेक्शन लाइन हमारी वर्टिकल है, तो जहाँ डायरेक्शन है हमारा, हम उसको रोटेट कराएंगे, इसको साइड में रखेंगे क्योंकि हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। एक्सेल एंटर, वी एंटर। वॉच करो लाइन को, मेरी वॉल को, फर्स्ट वॉल, सेकेंड वॉल, सेम एलिवेशन ड्रॉ करने का प्रोसेस जैसे होता था। एंड दिस वन, इसकी वॉल, एंड दिस वन। मैंने एक लाइन ड्रॉ करी। अब मैं क्या करता हूँ, एक्सेल और एच। एच का मतलब हॉरिजॉन्टल, ये चीज़ सेम और ये चीज़ सेम। मैंने एक्स्ट्रा पार्ट को फटाफट निकाल लिया। तो मैंने इसको क्यों रखा पास में? ताकि मुझे उसका रेफरेंस मिल जाए, इसलिए मैंने उसको वहाँ पर रखा। तो आप रेफरेंसेस का यूज़ करेंगे, एक बनाएंगे और उसी का रेफरेंस लेंगे। मैंने यहाँ पर ये वॉल ड्रॉ करी है, ठीक है। ये हमारी यहाँ पर एक वॉल आ रही है, ये है हमारी ऊपर उसकी वॉल, बाउंड्री वॉल। तो मैं उसको बता दूंगा कि ये भाई सिर्फ इतनी रहेगी, और इस साइड में हमारी वॉल रहेगी यहाँ तक कवर्ड, क्योंकि हम आगे उसको ड्रॉ कर रहे हैं, क्या नाम है उसका, बालकनी वाले पार्ट को, फ्रंट लॉन को। और हमने प्रोजेक्शन दिया था ऊपर यहाँ तक, दिस वन। किसके बेसिस पे? इसके बेसिस पे, फ्रंट लॉन एंड बाउंड्री वॉल एंड प्रोजेक्शन जो हम आगे देंगे। तो अब हमने इसको डिज़ाइन करा। अब क्या नज़र आ रहा है? आप सेक्शन लाइन को देखो, उसके सामने देखो, सेक्शन लाइन के सामने V1, यहाँ पर डोर ड्रेसर का। हाँ, अब हमारे पास वॉल के अंदर डोर आ गया, स्लाइडिंग डोर भी आ गया, ये डोर भी आ गया, ये सारे डोर आ गए हमारे। मैंने क्या करा, एक ऑफसेट लिया, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर दिया, एंड दिस वन। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें, कुछ चेंजेस आपको करने हैं, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कहाँ कहाँ पर है हमारा,
डोर का सेक्शन यहाँ तक है। ये चीज़ क्या थी हमारी, ये फ्रंट एलिवेशन था हमारा डोर का, तो ये सामने से दिखेगा हमारा पार्ट, ठीक है। तो सामने से दिखेगा तो फिर मुझे इसको सिर्फ फ्रंट से इसी तरह रिप्रेजेंट करना है, बस कट करके नहीं दिखाना है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या था हमारा V1 था, चलो ठीक है V1 को ले लेते हैं। कभी भी देखो किसी भी चीज़ पे काम करना है ना, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप कुछ भी जो चाहो वो आप कर सकते हो। मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट क्लियर होना। ये क्या था, ये डोर है हमारा। क्या हमारा यहाँ पर डोर आ रहा था? नहीं, हमारे यहाँ पर डोर आ रहा था। अगर हम जिस वॉल के अंदर डोर देंगे सेक्शन में, तो वो डोर हमें दिखेगा सेक्शन में कट होने पे। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, आप यहाँ पर एक काम करना, ये हमारा यहाँ पर डोर का डिज़ाइन मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। दिस वन इज़ डोर, ओके। मैंने इसको ट्रिम कर दिया क्योंकि ये वॉल हमारी अटैच है ऊपर तक। इसको मैंने हटा दिया और एक रेक्टेंगल लेके ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरह। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डोर की लेयर में। क्या रिप्रेजेंट करेगा, डोर। कौन सा डोर, सामने वाले को तो नहीं पता ना। उस डोर के टैग को कॉपी करके आप वहां पर मेंशन करेंगे कि ये डोर आखिर कौन सा कट करा है आपने। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस वन इज D3। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ भी डोर है D2, यहाँ भी डोर है, यहाँ भी डोर है। लेकिन उसको बनाने का तरीका यही रहेगा कि उतना पार्ट आप हटा के वहां सिर्फ डोर की डिटेल्स को ही रिप्रेजेंट करोगे। एक्स्ट्रा लाइन्स को डिलीट कर दो। जहां पर हमारे पास क्या था, ये थी हमारी वॉल और ये थी हमारी वॉल। इसको मैं ट्रिम कर देता हूं और यहां पर भी हमने उसको अलग कर दिया था। दिस वन इज सेपरेट। क्या था, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हमारे पास ड्राइंग रूम था, तो हम ड्राइंग रूम को भी कॉपी करेंगे। ये एरिया हमारे जो थे अभी, जो हमने सेपरेट डिस्कस करा था, उन एरिया को हम उसी के हिसाब से लेंगे। दिस वन इज ड्राइंग रूम। अब ड्राइंग रूम में फर्नीचर देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई एक्स्ट्रा काम करना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं मना नहीं करूँगा, वो दे सकता है। ड्राइंग रूम, ये क्या था हमारा, डाइनिंग एरिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर डाइनिंग का टैग आ जाएगा, यहाँ पर ड्रेसर का आ जाएगा, यहाँ पर बेडरूम का, यहाँ पर। और इसी तरह आप क्या करोगे, सबको हटा दोगे, सॉरी इसे कॉपी करोगे क्योंकि ग्राउंड फ्लोर है ना। और मुझे पता है मैंने जो फर्स्ट फ्लोर डिज़ाइन करा है वो सेम एज इट इज़ ऊपर गया है। तो अगर ये ऊपर गया है फर्स्ट फ्लोर पे, तो एक बार देख लो चीज़ें चेंज तो नहीं हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं। वहाँ पर बालकनी दिखानी पड़ेगी। अब उसका सेक्शन कैसे आएगा, कुछ इस तरह। ग्राउंड फ्लोर पे तो हमारे पास क्या था, वरांडा था, मैंने शो करा दिया। ऊपर गए तो हमारे पास क्या था, बालकनी थी, रेलिंग है, उसके ऊपर